स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। हम लोगों ने सिस्टम पढ़ लिया, सराउंडिंग पढ़ लिया, बाउंड्री भी देख ली है हम लोग। अब यहाँ पे सिस्टम का टाइप देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टाइप है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम। अब ये क्लोज सिस्टम क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम। ये सराउंडिंग हुआ, ये आपका बाउंड्री हो गया, तो यहां पर क्या होगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है। मैंने दोनों तरफ एरो दे दिया है। दोनों तरफ देने का मतलब क्या है, कभी सिस्टम से सराउंडिंग में हीट फ्लो हो सकता है या कभी सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो एनर्जी इंटरेक्शन यहां पर हो सकता है, लेकिन यदि इसी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास ट्रांसफर ना हो, मास ट्रांसफर को हम लोग सिंपली एमटी लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको यहां पे एमटी लिख रहा हूं, एमटी मींस मास ट्रांसफर, ठीक है। और एनर्जी ट्रांसफर को हम लोग यहां पे ईटी लिख देते हैं। तो मास ट्रांसफर नहीं हो, ठीक है, और एनर्जी ट्रांसफर हो रहा हो, तो उस सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम कहेंगे। ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा हो बट मास ट्रांसफर नहीं हो रहा हो, उस सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम कहेंगे। वही आप यहां पे फिगर में देख लीजिए, ये क्लोज सिस्टम है, ओके। यहां पे देखिए, यहां पे लॉक कर दिया गया है, ठीक है। यहां देखिए, यहां पे भाल्व को क्लोज कर दिया गया है। तो जब भाल्व क्लोज हो गया है तो यहां से देखिए कोई भी मास इन नहीं कर सकता है, कोई भी मास इन नहीं कर सकता है, ठीक है। यहां से भी कुछ नहीं हो सकता है, दैट मीन्स इसमें मास इंटर नहीं कर रहा है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी का तो ट्रांसफर हो सकता है। यहां देखिए वर्क का ट्रांसफर दिखा रहा है, हीट का ट्रांसफर दिखा रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम कहेंगे। अब इसका एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे सिंपल एग्जांपल जैसा आप घर में देखते हैं, एक कप चाय ले लीजिए, ठीक है। एक कप चाय ले लीजिए और इस चाय के ऊपर क्या कर दीजिए, यहां पे एक प्लेट रख दीजिए, इसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए, ओके। तो क्या होगा आप खुद सोचिए, यहां से मास का तो ट्रांसफर नहीं होगा बट एनर्जी तो ट्रांसफर करेगा। क्या प्लेट से ढकने के बाद चाय ठंडा नहीं होता है क्या, चाय तो ठंडा होगा ही। दैट मीन्स एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मास ट्रांसफर जीरो है यहां पे। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज द क्लोज्ड सिस्टम, ओके। चलिए एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाते हैं। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट भाल्व्स। यह है आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट और इसमें भाल्व नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जितना मास यहां पहले प्रेजेंट था, सब्सटेंस का मास जो पहले से यहां प्रेजेंट था, वही मास लास्ट तक रहेगा। जब पिस्टन मान लीजिए यहां पे आ गया, उस टाइम तक भी यही मास वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। दैट मीन्स ये क्लोज सिस्टम हो गया, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर तो होगा, एनर्जी ट्रांसफर तो यहां पे होगा बट मास ट्रांसफर यहां पे नहीं हो रहा है।
मास इसमें ना ही आ रहा है, ना ही इन कर रहा है, एंड ना ही आउट हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स मास ट्रांसफर जीरो है। तो इसे आप क्या बोलेंगे? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट भाल्व्स। ये एग्जाम्पल हो गया क्लोज सिस्टम का, विदाउट भाल्व्स। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्पल भी आप ध्यान में रखेंगे। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई रिजिड कंटेनर है, ये आपका रिजिड कंटेनर, ओके। तो यहां से देखिए मास ट्रांसफर तो होगा, सॉरी, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर तो यहां पर होगा, ओके, बट मास ट्रांसफर नहीं होगा। मास ट्रांसफर यहां पर नहीं होगा। तो ये आपका हो गया क्लोज सिस्टम। आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस सिस्टम में मास ना ही इंटर कर रहा हो और ना ही लीव कर रहा हो, ठीक है, और एनर्जी ट्रांसफर हो रहा हो, तो वो उस सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम कहेंगे, ओके। अब चलिए, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। अब आप यहां पे देखिए, क्लोज सिस्टम को आप सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? क्या मैं इसे ऐसा बोल सकता हूं, इट इज ए सिस्टम ऑफ फिक्स्ड मास, इट इज ए सिस्टम ऑफ फिक्स्ड मास। जब मास ना ही इंटर कर रहा है सिस्टम में और ना ही लीव कर रहा है, इसका मतलब है कि सिस्टम में जो मास है इनिशियली, वही मास फाइनली भी रहेगा। इसका मतलब मास फिक्स्ड है, ओके। तो इसे हम लोग बोलेंगे सिस्टम ऑफ फिक्स्ड मास, मास फिक्स्ड है। दैट मीन्स आप इसे, इस क्लोज सिस्टम को आप सिंपली कंट्रोल मास सिस्टम भी बोल सकते हैं, कंट्रोल मास सिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, कंट्रोल मास सिस्टम। क्लोज सिस्टम को हम लोग कंट्रोल मास सिस्टम भी बोल सकते हैं। कंट्रोल मास बोलने का मतलब क्या है? मास कंट्रोल में है, ठीक है, जितना पहले था उतना ही बाद में है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ओके, सॉरी। सो क्लोज सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल मास सिस्टम, ओके। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ा जाए, मूव किया जाए। क्लोज सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं ओपन सिस्टम का। चलिए देखते हैं ओपन सिस्टम किसे कहेंगे हम लोग। मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है, दिस इज आवर सिस्टम, ये सराउंडिंग है, ओके, एंड दिस इज द बाउंड्री, चलिए अब यहां से देखिए, मान लीजिए कि यहां पे इस सिस्टम से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ओके। और यदि मास ट्रांसफर भी होने लगे, मास ट्रांसफर भी यदि वहां पे हो रहा है, ठीक है, तो उस सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम कहेंगे। ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर दोनों हो रहा हो, तो उस सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम कहेंगे,
ओके, आप यहां पर भी देख सकते हैं, ये सिस्टम है, ठीक है। यहां से देखिए मास इन कर रहा है, मास आउट हो रहा है, एनर्जी भी इन कर रहा है एंड एनर्जी भी आउट हो रहा है, ठीक है। मास ट्रांसफर भी हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम कह देंगे। ओके, चलिए अब यहां पर देखते हैं इसका एग्जांपल। प्रीवियस केस में मैंने आपको बताया था कि 1 कप चाय लेंगे और उसके ऊपर आपने प्लेट रखा था। अब प्लेट आप मत रखिए, अब आप प्लेट मत रखिए। तो यहां पर देखिए, जब हम लोग प्लेट नहीं रखेंगे तो यहां पर क्या होगा, आप रूम में 1 कप जो है गर्म चाय लाके रख दीजिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो ठंडा तो होगा ही। ओके, दैट मीन्स एनर्जी ट्रांसफर तो हो रहा है। अब देखिए, तो यहां पे आप क्या कीजिएगा, उस चाय आप रख के कप में, आप उसके ऊपर अपना हथेली को ऐसे करके रखिएगा, ठीक है। तो आप कुछ देर में देखिएगा इस चाय का कुछ वेपर जो है, कुछ वेपर यहां से निकलेगा, ठीक है। मतलब यहां पे मास ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ वेपर, या इन फॉर्म ऑफ वेपर। भले ही उसका मास बहुत कम हो, थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा अमाउंट वहां पे हो, बट हो तो रहा है ना, वेपर के फॉर्म में वहां से मास ट्रांसफर हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है मास, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस सिस्टम में हम बाहर से भी डाल सकते हैं, ये भी तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको ज्यादा चाय पीने की आदत है, मम्मी कम चाय दे दी, तो आप क्या बोलोगे, थोड़ा और चाय इसमें चाहिए। तो मम्मी आई और यहाँ पे आपको चाय डाल दी उसमें, तो मास ट्रांसफर हो गया ना, मास उसमें इन कर गया, ठीक है। मास आउट भी हो रहा है वेपर के फॉर्म में, दैट मीन्स यहाँ पे मास ट्रांसफर हो रहा है, मास ट्रांसफर भी हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है एंड मास ट्रांसफर भी हो रहा है। सो दिस इज द केस ऑफ ओपन सिस्टम। तो ये आपका ओपन सिस्टम हो गया। ओके, चलिए अब यहां पे और भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट एग्जांपल, टरबाइन। टरबाइन, यहां पर देखिए मास इन हुआ, फिर यहां से क्या होगा जी, मास आउट होगा, और एनर्जी ट्रांसफर तो होगा ही, एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है, वर्क मिलता है ना आपको टरबाइन के केस में, तो एनर्जी ट्रांसफर तो हो रहा है एंड मास ट्रांसफर भी हो रहा है। तो टरबाइन भी क्या हो गया आपका, ओपन सिस्टम हो गया। कंप्रेशर, नोजल, ठीक है, ये सभी क्या हो गया हमारा, ओपन सिस्टम हो गया, ठीक है। कंप्रेसर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये कंप्रेसर है, मास इन किया एंड मास आउट, ये आपका कंप्रेसर। तो ये भी क्या हो गया, ये आपका ओपन सिस्टम हो गया। ओके, अब एक एग्जांपल देख लीजिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट वाला। ओके, बहुत सारा एग्जांपल है यहां पे, तो मैं कुछ एग्जांपल मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं। ये भाल्व है, ठीक है, और यहां पे आपका पिस्टन कनेक्ट है, ये भाल्व लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है,
जैसे फॉर एग्जांपल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में आप देखते होंगे, या रेसिप्रोकेटिंग इंजन में भी, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, सक्शन होगा, फिर डिस्चार्ज भी होगा, ठीक है। तो वहाँ पे दो वाल्व है, एक वाल्व ये और एक वाल्व ये, तो यहाँ पे मास ट्रांसफर यहाँ पे होगा एंड एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा। ये है आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ वाल्व। विथ वाल्व। तो यदि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व किसका एग्जाम्पल है, तो वो हो गया आपका क्लोज सिस्टम। लेकिन यदि विथ वाल्व करके पूछ रहा है तो ये आपका ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। ओके, फिर टरबाइन, कंप्रेशर, ठीक है, थ्रॉटलिंग वाल्व, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे बस ये ध्यान में रख के चलना है, जिसमें मास ट्रांसफर भी हो, एनर्जी ट्रांसफर भी हो, वो सिस्टम आपका ओपन सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं कुछ एग्जांपल आपको लिख दे रहा हूं, एग्जांपल, ठीक है। टरबाइन, कंप्रेशर, पंप, इवापोरेटर, थ्रॉटलिंग वाल्व, कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर, और क्या बोलेंगे आप, नोजल, डिफ्यूजर, बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है, ईटीसी। तो आपको बस ये ध्यान देना है, जिस डिवाइस के बारे में यदि आपसे पूछ रहा है तो बस आप उस डिवाइस के बारे में सोचिए कि वहां पे क्या होता है, ठीक है। यदि मास इन हो रहा है, मास आउट हो रहा है, ठीक है, या सिंपली आपको ये ध्यान देना है, मास ट्रांसफर ध्यान देना है, ठीक है। मास इन भी किया या यदि मास आउट भी हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका ओपन सिस्टम कहलाएगा। ओके, चलिए अब यहां पे हम लोग इसके आगे मूव करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए यहां पे इस ओपन सिस्टम को हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी कहते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, आखिर कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम हम लोग इसे क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका टरबाइन है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। यदि मैं इसके वर्किंग वॉल्यूम के बारे में आपसे पूछूं, ये जो वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए, ठीक है, ये वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहां पे मास इन हो रहा है, मास आउट हो रहा है, तो टरबाइन का वॉल्यूम तो वही रहेगा ना। इसी वॉल्यूम में, इसी रीजन में मास आएगा और मास निकलेगा, ठीक है। दैट मीन्स इसका वॉल्यूम कंट्रोल में है, वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। इसीलिए ओपन सिस्टम को हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, ओके, ये ध्यान में रखेंगे आप। अब यहां पे एक और चीज है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। क्लोज सिस्टम में आप क्या पढ़े थे, क्लोज सिस्टम में आप पढ़े थे एनर्जी ट्रांसफर होगा बट मास ट्रांसफर नहीं होगा। यदि उसी क्लोज सिस्टम में आप मास ट्रांसफर करवा दीजिए, वही तो यहां पे हो रहा है ना, वही तो हो रहा है। क्लोज सिस्टम था, उसे मास ट्रांसफर नहीं हो रहा था, बट ओपन सिस्टम में क्या हो गया, मास ट्रांसफर होने लगा। तो ओपन सिस्टम को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज द क्लोज्ड सिस्टम विथ मास ट्रांसफर।
बोल सकते हैं ना जी कि ये क्लोज सिस्टम है मास ट्रांसफर के साथ। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द क्लोज्ड सिस्टम विथ मास ट्रांसफर। ओके, चलिए अब हम लोग इसके आगे मूव करते हैं। ये था ओपन सिस्टम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए अब है आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखिए आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग किसे कहेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है, ये सराउंडिंग, ये तो आप जानते हैं दिस इज द बाउंड्री। ओके, अब यदि यहां पर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं हो रहा हो, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा हो और मास ट्रांसफर भी नहीं हो रहा हो, मास ट्रांसफर भी नहीं हो रहा हो, तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। ऐसा सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर दोनों ही सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं हो रहा हो, तो उस सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए, जैसे यहां पे देखिए आइसोलेटेड सिस्टम, यहां पे क्या है, ठीक है, इस जार के अंदर जो भी है तो यहां पे आपका मास भी बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है, और एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर भी यहां पे जीरो है एंड मास ट्रांसफर भी यहां पे जीरो है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। ठीक है, या आप बोल सकते हैं, जैसे देखिए ये कोई इंसुलेटेड फ्लास्क है, ये मान लीजिए कोई इंसुलेटेड फ्लास्क है और इसके अंदर आपका वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है, इंसुलेटेड फ्लास्क। तो यहां से भी क्या होगा, मास ट्रांसफर भी नहीं होगा और एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। अब यहां पे एक चीज थोड़ा समझते हैं, मैंने आपको सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में बताया था, तो आप यहां से भी देख सकते हैं ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। सिस्टम जिसपे हम लोग अपना स्टडी फोकस कर रहे हैं और उसको छोड़ के दुनिया का हर एक चीज सराउंडिंग कहलाएगा। तो यदि मैं आपको बोलूं कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यदि सिस्टम और सराउंडिंग को हम लोग मिला दें, सिस्टम और सराउंडिंग को दोनों को मिला दीजिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग यूनिवर्स कहेंगे। ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। ठीक है, अब यहां से देखिए ये सिस्टम और ये सराउंडिंग आपका, और ये दोनों मिलके क्या है, ये दोनों मिलके आपका यूनिवर्स हो गया। ये देखिए पूरा यूनिवर्स, दिस इज द यूनिवर्स। अब देखिए इस यूनिवर्स के अंदर में, ठीक है, क्या यहां मास ट्रांसफर होगा, क्या एनर्जी ट्रांसफर होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यूनिवर्स देखिए सिस्टम और सराउंडिंग को हम लोग मिला दिए तो यूनिवर्स कहलाया। तो इस यूनिवर्स में क्या होगा, मास ट्रांसफर भी जीरो होगा, एनर्जी ट्रांसफर भी जीरो होगा।
तो यूनिवर्स को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। यूनिवर्स आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पे मास ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर दोनों नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम को आप एक और नाम से बोल सकते हैं। क्लोज सिस्टम में क्या हो रहा था, क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर तो जीरो था बट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था। यदि उस एनर्जी ट्रांसफर को भी रोक दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं हो रहा था बट एनर्जी ट्रांसफर तो हो रहा था। अब यदि उस एनर्जी ट्रांसफर को भी रोक दिया जाए, नहीं होने दिया जाए, तो वो सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम विदाउट एनर्जी ट्रांसफर, विदाउट एनर्जी ट्रांसफर। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। यदि क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा हो तो उसे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे, ओके। चलिए, तो ये तीन तरह का सिस्टम था, टाइप्स ऑफ सिस्टम हम लोग देख रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने क्लोज सिस्टम देखा, फिर ओपन सिस्टम एंड फिर आइसोलेटेड सिस्टम, ओके। चलिए, तो आपको एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में आपको एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब एक बार लास्ट में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तीन फिगर दिया हुआ है। ये वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम आप क्लियरली देख पा रहे हैं, कप के ऊपर एक प्लेट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द क्लोज्ड सिस्टम, दिस इज द क्लोज्ड सिस्टम। यहां पे ये देखिए, ये क्या हो गया, दिस इज द ओपन सिस्टम। ये मैंने आपको बताया था, ओपन सिस्टम। और यहां पे देखिए थर्मस फ्लास्क है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इंसुलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने सिस्टम के बारे में पढ़ा। सिस्टम क्या होता है, ठीक है। हम लोगों को जिसका स्टडी करना हो, ठीक है, तो उस पे हम लोग अपना अटेंशन को, कंसंट्रेशन को फोकस करते हैं, उसी चीज को सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जिस चीज पर आप अपना कंसंट्रेशन फोकस कर रहे हैं स्टडी करने के लिए, मेनली स्टडी करना है ना हमें, तो उसे सिस्टम कहा जाएगा। अब यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में ये जो अप्रोच है, अप्रोच बोलने का मतलब है, ठीक है, कि आप जो स्टडी कर रहे हैं तो आपका स्टडी करने का अप्रोच कौन कौन सा होगा, आप किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो उस अप्रोच को यहाँ पे दो भाग में बांटा गया है। एक आपका है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और एक है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो दोनों अप्रोच यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब यदि आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स में इस अप्रोच को, वहाँ भी आप इस अप्रोच को पढ़ेंगे, बट वहाँ पे इसका नाम हो जाता है, हम लोग लैग्रेंजियन अप्रोच के नाम से जानते हैं, लैग्रेंजियन अप्रोच। लैग्रेंजियन अप्रोच, चलिए देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच मतलब हम लोग जिस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, हम लोग जिस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, तो वो स्टडी करने का हमारा अप्रोच कैसा है, ठीक है, वो अप्रोच कैसा है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है या मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है,
यही हम लोग अब यहाँ पे देखने वाले हैं। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होगा, फिर मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होगा, ये हम लोग अब यहाँ पे बात करेंगे। देखिए माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है एट मॉलिक्यूलर लेवल, यानी आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, एट मॉलिक्यूलर लेवल। बताइए आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी कर रहे हैं, तो उस अप्रोच को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है और इस पे आप स्टडी कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा जी। यहां पे जो सब्सटेंस होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करना चाह रहे हैं इसको। तो किस तरह का स्टडी होगा ये, तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है, आप यहां पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का स्टडी करेंगे एक एक करके। मान लीजिए पहले आप इस मॉलिक्यूल्स का स्टडी कर रहे हैं, पहले आप इस मॉलिक्यूल का स्टडी करेंगे। जब इस मॉलिक्यूल का बिहेवियर आपको समझ में आ जाएगा, स्टडी हो जाएगा, ठीक है, तब आप अपना सारा कंसंट्रेशन सेकेंड मॉलिक्यूल पे शिफ्ट करेंगे। फिर जब इसका स्टडी हो जाएगा तो फिर उसका एडजेसेंट मॉलिक्यूल पे अपना कंसंट्रेशन शिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से एक एक करके आप सभी मॉलिक्यूल्स का स्टडी करेंगे। यही है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है, यानी इसमें हम लोग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का स्टडी करते हैं। एट द टाइम एक ही मॉलिक्यूल का स्टडी होगा, जब उसका स्टडी कर लेंगे तब हम लोग अपना सारा कंसंट्रेशन दूसरे मॉलिक्यूल पे शिफ्ट करेंगे। फिर उसका स्टडी हो गया, फिर तीसरा मॉलिक्यूल, इस तरह हम लोग एक एक मॉलिक्यूल को लेके चलते रहेंगे। तो आप खुद सोचिए, तो ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या हो गया, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच हो गया जी। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या हो गया, बिग टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच हुआ कि नहीं, बिग टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच। बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसमें। तो क्या हमारे पास उतना टाइम है जो हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज करें, मतलब हमें सिस्टम को स्टडी करना है और हमने माइक्रोस्कोपिक अप्रोच चूज किया, क्या पॉसिबल है ये, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग इस अप्रोच को यूज नहीं करते हैं, वी डू नॉट प्रेफर दिस अप्रोच। ओके, चलिए अब यहां से देखिए, तो जिस थर्मोडायनामिक्स में हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज करेंगे उस थर्मोडायनामिक्स को स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो अब बात यहां पे करते हैं कि हम लोग तो इस अप्रोच को प्रेफर नहीं करेंगे, तो कौन इस अप्रोच को प्रेफर करता है, ये अप्रोच कहां पे यूज होता है, तो रिसर्च में। जितने भी तरह का रिसर्च होगा, साइंटिफिक वर्क होगा, उसमें इस अप्रोच को यूज किया जाता है, क्योंकि उनके पास काफी टाइम होता है, वो एक एक मॉलिक्यूल को लेके बढ़ेंगे आगे, ठीक है, एक एक मॉलिक्यूल का अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इस अप्रोच का यूज कहां पे होगा, रिसर्च में होगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, दिस अप्रोच is used in research work, ठीक है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं कि हम लोग तो इस अप्रोच को प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन यदि हमें इस अप्रोच को प्रेफर करना हो, मतलब यूज करना हो, तो हम लोग कहां पे यूज करेंगे इसे, ठीक है। अगर आपको बोल दिया गया कि नहीं इस अप्रोच को आप यूज कीजिए, ठीक है, तो हम लोगों को के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, कहां पे यूज करना, तो चलिए यहां पे देखते हैं।
यदि आप एट हायर ऑल्टीट्यूड, यदि आप हायर ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हायर ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो वहां पे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर तो डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। आप ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हायर ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है। तो प्रेशर डिक्रीज होगा, जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो वहां पे क्या होगा, डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा जी। कैसे? ओके, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं, P इज इक्वल टू रो आर टी, रो आर टी, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। ओके, तो जब प्रेशर घटेगा तो डेंसिटी भी घट जाएगा। अब देखिए डेंसिटी बराबर होता क्या है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी आपका हायर ऑल्टीट्यूड पे घट गया है तो वहां पे मास भी क्या होगा, एयर का मास भी क्या होगा जी, वो भी घट जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मास घटने का क्या मतलब है। मास घट गया, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर गया होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट गया होगा तभी तो मास घट रहा है, ठीक है। और मास घटा तो डेंसिटी घट गया। तो हायर ऑल्टीट्यूड पे, हायर ऑल्टीट्यूड पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट गया है तो हम लोग इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाई ऑल्टीट्यूड पे कम हो गया है, तब जाके हम लोग इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं। सो दिस अप्रोच इज यूज्ड एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, हायर ऑल्टीट्यूड्स। ये आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं जहां पे डेंसिटी कम होगा, ठीक है, वहां पे हम लोग इस अप्रोच का यूज कर सकते हैं। फिर वहां पे हम लोग इसका, इस सिस्टम का स्टडी करेंगे तो टाइम कम लगेगा। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए, ये तो हो गया माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पूरा समझा दिया। जनरली वो सेंटेंस भी मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, जनरली वी डू नॉट प्रेफर दिस अप्रोच, वी डू नॉट प्रेफर दिस अप्रोच। ओके, चलिए अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। चलिए अब यहां से देखिए, तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जब हम लोग एफएम में पढ़ते हैं तो उसे लैग्रेंजियन अप्रोच बोला गया है, और जब मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पढ़ेंगे, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, तो इसे फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग जनरली यूलेरियन अप्रोच कहते हैं, यूलेरियन अप्रोच, यूलेरियन अप्रोच, इस नाम से आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, ये जो स्टडी करने का तरीका है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से स्टडी करते हैं, वो आप देखिए। इसमें क्या बोला गया है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप एक कोई स्पेस यहां पे फिक्स कर लीजिए, कोई स्पेस फिक्स कर लीजिए, ठीक है, अपना मन में ही स्पेस को फिक्स कर लीजिए, और इस स्पेस से जितना भी फ्लूइड पार्टिकल्स एट द टाइम फ्लो कर रहा है, एट द टाइम फ्लो करेगा,
ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो काफी ज्यादा होंगे जी। किसी पार्टिकुलर टाइम में जितना भी फ्लूइड पार्टिकल्स इस रीजन से फ्लो करेगा उस सभी को हम लोग एक ही टाइम में स्टडी कर लेंगे, सभी को एक ही टाइम में स्टडी कर लेंगे। ठीक है, दैट मीन्स एवरेज। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग एक ही बार में स्टडी कर लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा, टाइम कम लगेगा। यहां पे हम लोग एक एक करके कंसीडर नहीं करते हैं, एवरेज बिहेवियर लेते हैं, मतलब एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग एक ही बार में स्टडी कर लेते हैं। कोई स्पेस रहता है, कोई स्पेस आप फिक्स कर लीजिए, उस गिवन स्पेस से फ्लूइड पार्टिकल्स किसी गिवन टाइम में जितना पास करेगा, ठीक है, उस सभी को हम लोग एक ही बार में स्टडी कर लेंगे। तो उस अप्रोच को मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि ये आपका सिस्टम है और ये आपका सब्सटेंस, और इसको स्टडी करना है, तो आप क्या कर रहे हैं, इस सभी को एक ही बार में स्टडी कर रहे हैं, इस सभी मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, इस सभी मॉलिक्यूल्स को आप एक ही बार स्टडी कर रहे हैं, एवरेज बिहेवियर ले रहे हैं आप, तो ये आपका मैक्रोस्कोपिक अप्रोच हो गया। अब देखिए आप, यदि आप प्रेशर गेज देखे होंगे, प्रेशर गेज, ये मान लीजिए सिलेंडर है, मान लीजिए कि ये सिलेंडर है और बाहर में प्रेशर गेज लगा हुआ है, प्रेशर गेज लगा हुआ है, ठीक है, तो ये प्रेशर गेज, दिस इज प्रेशर गेज। अब आप खुद सोचिए, ये प्रेशर गेज यहां पे प्रेशर आपको बताएगा, प्रेशर मेजर करके बताएगा, और यहां तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा है जी। तो क्या ये प्रेशर गेज आपको ये बताता है कि बाबू ये जो प्रेशर मैं बता रहा हूं ये इस मॉलिक्यूल्स का है या इस मॉलिक्यूल्स का है? नहीं, ये प्रेशर जो बता रहा है यहां पे, ये इसका एवरेज लेके बोल रहा है। ये बोल रहा है कि नहीं, पूरे मॉलिक्यूल्स का यदि एवरेज हम लोग निकालें, एवरेज बिहेवियर कंसीडर करें, ठीक है, तो इतना प्रेशर आ रहा है, मतलब ये एवरेज ले रहा है। ओके, सभी मॉलिक्यूल्स को एक ही बार में कंसीडर करके आपको यहां पे प्रेशर बताया जा रहा है। सो दिस इज द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ओके, और इस अप्रोच को हम लोग क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। दिस अप्रोच इज कॉल्ड क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। और हम लोग अपने थर्मोडायनामिक्स में, अपने थर्मोडायनामिक्स बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग जो थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं उसे हम लोग क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक है, सो तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है जी? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ये आपका हो गया वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच, वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच। We prefer this approach. We prefer this approach. यही है आपका मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एवरेज बिहेवियर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स पे हम लोग नहीं जाते हैं, किसी गिवन स्पेस से जितना फ्लूइड पार्टिकल्स किसी टाइम में पास कर रहा है, ठीक है, उस सभी को हम लोग एक ही बार में स्टडी कर ले रहे हैं। ठीक है, यदि इस चीज को आप क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए मैं फिर समझा दे रहा हूं आपको, ध्यान देंगे आप। जैसे मान लीजिए एक पाइप है, पाइप में फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो कर रहा है और आपको बोला गया कि इस रीजन और इस रीजन के बीच में स्टडी करो। ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल्स को स्टडी करो। तो आप क्या कर रहे हैं, इस रीजन से के बीच में से जितना फ्लूइड पार्टिकल्स पास कर रहा है ना, ये सभी पार्टिकल्स
इस सभी को आप एक ही टाइम में सभी को स्टडी कर लेते हैं, एक ही टाइम में, ठीक है। तो यही अप्रोच आपका मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाएगा। ओके, और ये आपका बहुत कम टाइम इस अप्रोच में लगेगा और हम लोग इसी अप्रोच को प्रेफर करते हैं अपने थर्मोडायनामिक्स में। ओके माय फ्रेंड, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे प्योर सब्सटेंस, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये सभी हम लोग उस पर बात करेंगे। आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। और मैं अच्छे से कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सभी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट करके फिर नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। तो थैंक यू माय डियर।